बरखा दत्त के इंटरव्यू में रसिका दुग्गल, वही मिर्ज़ापुर वाली जो है ना, क्या नाम है उनका मिर्ज़ापुर में, अरे पंकज त्रिपाठी की जो वाइफ है बनी है, वही रसिका दुग्गल, वो उन्होंने कहा कि मैंने एनिमल जैसी फिल्मों को मना कर दिया, एनिमल जैसी फिल्म करने से मना कर दिया। ऑब्वियसली वही रीज़न उनका था कि मिसोजिनिस्टिक फिल्म है। पता नहीं मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि एनिमल ने क्यों ट्रिगर कर दिया है इतना, जबकि उसी डायरेक्टर की संदीप रेड्डी बंगा की जो कबीर सिंह थी, उसकी पॉलिटिक्स से भी मैं एग्री नहीं करता था। मतलब वो तो ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक अप्रोच था उस फिल्म का, कबीर सिंह का। एनिमल के बारे में जो लोग भी ऐसी राय रखते हैं, वो कहीं ना कहीं एनिमल की किसी चीज़ से चिढ़े हुए हैं। यही जो रसिका दुग्गल हैं, जो अपना ये मिर्ज़ापुर में जो बनी है, पंकज त्रिपाठी की वाइफ। यार मेरी एक प्रॉब्लम, मैं नाम भूल जाता हूँ। हमेशा याद था मुझे कि उनके रोल का नाम क्या है, लेकिन अभी करंटली मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि रसिका दुग्गल का नाम क्या है मिर्ज़ापुर। तो सॉरी उसके लिए, लेकिन आप भावनाओं को समझिए। मिर्ज़ापुर उनके अनुसार उनकी आइडियोलॉजी से अलाइन एक वेब सीरीज़ है, कंटेंट है, एनिमल नहीं है। अब कितनी आसानी से उन्होंने एनिमल को एक प्रोपेगेंडा करार दे दिया। प्रोपेगेंडा, समझिए इस बात। एनिमल को आप कुछ भी कह लो, कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है उसमें। प्रोपेगेंडा का जहाँ तक मैं मीनिंग समझ रहा हूँ, वो कोई भी फिल्म या कोई भी कंटेंट किसी ग्रुप का बायस रखता हो तो उसे प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में, एक ही तो एग्जाम्पल है लेफ्टिस्ट लोगों के सामने, नेशनलिस्टिक प्रोपेगेंडा मूवी का, अपना ये कश्मीर फाइल या बंगाल फाइल कह सकते हैं। एक ही फिल्म मेकर है विवेक अग्निहोत्री, जो इन लोगों के निशाने पर रहता है। लेफ्टिस्ट ग्रुप ने भर भर के प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है, ना तो किसी क्रिटिक्स ने उसको एड्रेस किया है। बहुत सारी फिल्मों को, बहुत सारी फिल्में जो प्रोपेगेंडा थी उन्हें कोई जानता भी नहीं है, कोई क्रिटिक बोला भी नहीं है। आपको पता है एक बारामूला करके मूवी आई है, उसका बहुत सारे क्रिटिक्स ने रिव्यू ही नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी कहानी में एक पॉलिटिकल एंगल है। सेम वही पॉलिटिकल एंगल रखने वाली, जो कि एक झूठा एंगल भी था, एक वेब सीरीज़ आई थी भूल। सेम जगह कश्मीरी कहानी वो भी थी, कश्मीर की पॉलिटिक्स उसमें थी, लेकिन उसका एंगल झूठा था क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा था। उसे कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा था, जो नहीं हुआ है उसको दिखाया गया, और वो भी हॉरर जनरे की थी, और वो भी नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस की थी। सेम, उसे हर क्रिटिक्स ने भरपूर प्यार दिया। उसके बारे में एंटी लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, जो तथाकथित विवेक अग्निहोत्री वाले ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। उन लोगों को पता भी नहीं चला कि ये प्रोपेगेंडा है। उन लोगों को पता भी नहीं चला कि ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं समझ सकता हूँ कश्मीर फाइल से ये जो एक जो ग्रुप है बॉलीवुड का, ये सारे लोग, रसिका दुग्गल वगैरह, फरहान अख्तर वगैरह, ये जो सारे लोग हैं जो
एंटी विवेक अग्निहोत्री ग्रुप समझ लीजिए। इन सारे लोगों को वो फिल्में प्रोपेगेंडा लग सकते हैं, कश्मीर फाइल्स वगैरह जैसे। लेकिन एनिमल एक कहीं से भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। उसमें कुल मिला जुला के एक जो रणबीर कपूर चीटिंग करता है अपनी वाइफ से, एक वो थोड़ा मिसोजिनिस्टिक अप्रोच रखती है, तो वैसी मैं हज़ारों फिल्में दिखा दूंगा बॉलीवुड की जहाँ चीटिंग को ग्लोरीफाई किया गया है। और ऐसा रणबीर कपूर ने क्या किया है, एक सीन में वो ऑब्वियसली इनसे कहता है अपना तृप्ति डिमरी से कि लिक माई पुट, उसे कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिख तो किया नहीं। और वो किस वजह से कहा है, वो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें देखने के बाद तो समझ में आता है कि ऐसा कुछ बहुत ही माइल्ड चीज़ है, इसे इग्नोर किया जा सकता है इतनी बड़ी फिल्म के सामने, कमर्शियल फिल्म है। अब पुष्पा के बारे में कभी नहीं कोई आवाज़ उठाता है लेफ्टिस्ट, सारी फिल्में छोड़ दी जाती हैं, एनिमल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है ना। मैं सारे क्रिटिक से कहूँगा जो एंटी एनिमल लोग हैं, एनिमल इंडिया की पहली कमर्शियल फिल्म है और शायद वर्ल्ड की, जिसे हम किल बिल वगैरह की कैटेगरी में रख सकते हैं, पहली कमर्शियल फिल्म जो एक प्योर आर्ट फॉर्म रखती है, प्योर आर्ट फॉर्म। एनिमल बॉलीवुड की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे हम एक ओरिजिनल फिल्म कह सकते हैं, ओरिजिनल इन द सेंस कि मूवी मेकिंग के सेंस। इसका जो मूवी मेकिंग में जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में यूनिक चीज़ है, एक नई चीज़ है। इसे एक्चुअली सब लेफ्टिस्ट लोगों का प्यार मिलना चाहिए था। मिसोजिनिस्टिक चीज़ें तो दुनिया भर की गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी थी, लेकिन चूंकि उस फिल्म में काम करने वाले लोग इनके साथ अलाइंड हैं, इसलिए ठीक है। संदीप रेड्डी बंगा इनके निशाने पे क्यों है? अब मैंने सब कुछ बता दिया, अब आप खुद समझ लीजिए उसको। आज भी लोगों का दर्द एनिमल को लेके छलक जाता है। रसिका दुग्गल के सामने और भी प्रोपेगेंडा फिल्में, खुद इन लोगों की बनाई गई प्रोपेगेंडा फिल्मों को ये लोग इन लोगों के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म का मतलब ये है कि जो एंटी नक्सल, एंटी टेररिस्ट, एंटी नेशनल चीज़ें जो हैं उसके बारे में अगर कोई फिल्म खड़ी होती है तो वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसे प्रोपेगेंडा की लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी ये लोग कुछ भी कर जाएं वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो एक नॉर्मल फिल्म है। और अपने जो कुछ यूट्यूब क्रिटिक्स हैं उनको भी ये पता नहीं है कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, और शायद पता हो तो भी वो लोग ना बोलते हों, क्योंकि जब कोई आवाज़ ही नहीं उठाता तो ये वो लोग क्यों आवाज़ उठाएंगे। तो यही है कुल मिला जुला के। इसके बारे में अब क्या कहें, आप खुद सोचिए और कमेंट कीजिए। और मुझे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं इस तरह वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है वीडियो बनाने के लिए। मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ लाइफ में, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और कमेंट वगैरह कीजिए।